दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले यहां चिट्ठी वाली सियासत तेज हो गई है। दरअसल सोमवार को दिल्ली के एलजीबी सक्सेना ने सीएम को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने अरविंद केजरीवाल के काम चलाओ सीएम कहने पर आहत होने की भी बात कही थी। इसके अलावा एलजी ने सीएम आतिशी के काम की तारीफ भी की और नए साल की बधाई भी दी। वहीं एलजी ने चिट्ठी में कहा था कि ये न सिर्फ आपका अपमान था, बल्कि आपकी नियुक्ति करने वाली राष्ट्रपति और उनकी प्रतिनिधि के तौर पर मेरा भी अपमान था। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीएम आतिशी के काम की तारीफ की है। उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा, आपको सीएम पद की शपथ दिलाने के अवसर पर भी मैंने आपको दिल से बधाई और शुभकामनाएं दी थी। मैंने अपने 2.5 साल के कार्यकाल में पहली बार सीएम की कुर्सी पर व्यक्ति को सीएम का काम करता देखा है। जहां आपसे पहले मुख्यमंत्री के पास सरकार का एक भी विभाग नहीं था और ना ही वे फाइलों पर साइन किया करते थे, वहीं आपने विभागों की जिम्मेदारी लेते हुए प्रशासन के अनेक मुद्दों पर काम करने की कोशिश की। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने एलजी के चिट्ठी का जवाब दिया। उन्होंने जवाब देते हुए लिखा कि अरविंद केजरीवाल के दिखाए रास्ते पर ही सरकार चला रही हूँ। आप गंदी राजनीति करने के बजाय दिल्ली की बेहतरी पर ध्यान दीजिए। दिल्ली की बेहतरी के लिए पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने 9.5 साल काम किया। दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को बार बार जिताया। मैं आपके द्वारा महिला सम्मान योजना में अड़ंगा डालने से महिला होने के नाते व्यक्तिगत रूप से आहत हूँ। सीएम को चिट्ठी लिखने पर मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एलजी के सक्सेना पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एलजी साहब एक निचले स्तर की राजनीति कर रहे हैं, जैसे छोटे बच्चे करते हैं कि तुम्हारी पेंसिल ज़्यादा अच्छी है और उसकी पेंसिल ख़राब है। मैंने कभी इस तरह का इंसान नहीं देखा। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को मैंडेट मिला है। उन्होंने यह तय किया कि जब तक जीतकर नहीं आते तब तक आतिशी सीएम रहेंगी। अब उनके बीच भी फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। चिट्ठी वाली सियासत में तेजी तब आई जब दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने मंगलवार को आरोप लगाया कि धार्मिक समिति ने राजधानी में कई मंदिरों और पूजा स्थलों को तोड़ने का फैसला लिया है। इस फैसले के खिलाफ उन्होंने उपराज्यपाल एलजी विनय कुमार सक्सेना को चिट्ठी लिखी, जिसमें कहा कि इन ढांचों में कई मंदिर और बौद्ध पूजा स्थल शामिल हैं, जो दलित समुदाय के बेहद पूजनीय हैं। इन्हें तोड़ने से दलित समुदाय की भावनाएं आहत होंगी। मैं आपसे निवेदन करती हूं कि इन स्थलों को ना तोड़ा जाए। हालांकि एलजी ऑफिस ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। सीएम आतिशी ने चिट्ठी में क्या लिखा, वो आपको बताते हैं। मुझे बताया गया है कि धार्मिक समिति ने 22 नवंबर 2024 की एक मीटिंग में पूरी दिल्ली में कई धार्मिक संरचनाओं को ध्वस्त करने का आदेश दिया है। पिछले साल तक धार्मिक समिति का फैसला दिल्ली सीएम के माध्यम से एलजी के पास जाता था, लेकिन इस बार प्रक्रिया का पालन सही से नहीं किया गया है और पिछले साल जारी एक आदेश में एलजी ऑफिस ने कहा था कि धार्मिक संरचनाओं का विध्वंस सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित मामला है और ये निर्वाचित सरकार के दायरे में नहीं आता है। यह सीधे उपराज्यपाल के दायरे में होगा। तब से धार्मिक समिति के काम की निगरानी सीधे एलजी की तरफ से की जा रही है। इन संरचनाओं के विध्वंस से कई समुदायों की धार्मिक भावनाएं आहत होंगी। इसलिए मेरा अनुरोध है कि किसी भी मंदिर या पूजा स्थल को ध्वस्त ना करें। आतिशी ने एलजी को लिखे लेटर में जिन मंदिरों और धार्मिक संरचनाओं की बात की है, उनमें वेस्ट पटेल नगर के नाला मार्केट में स्थित मंदिर, दिलशाद गार्डन में स्थित मंदिर, सुंदर नगरी में स्थित एक मूर्ति, सीमापुरी में स्थित एक मंदिर, गोकुलपुरी में स्थित एक मंदिर, न्यू उस्मान नगर एमसीडी फ्लैट्स के बगल में स्थित मंदिर शामिल हैं। सीएम आतिशी के चिट्ठी के जवाब में एलजी के सक्सेना ने कहा कि ना तो कोई मंदिर, मस्जिद या पूजा स्थल तोड़ा जा रहा है और ना ही ऐसा कोई आदेश दिया गया है। मुख्यमंत्री अपनी नाकामी से ध्यान हटाने के लिए राजनीति कर रही हैं। दरअसल ये चिट्ठी वाली सियासत की शुरुआत 22 दिसंबर को हुई थी, जब एलजी के सक्सेना ने दिल्ली के कई इलाकों में गंदगी और बद इंतजामी पर सवाल उठाते हुए वीडियो शेयर किया था, जिसके जवाब में आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एलजी को धन्यवाद देते हुए कहा कि वह हमारी कमियां बताएं, हम सारी कमियां दूर करेंगे। इसके अगले ही दिन केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इलाकों में साफ सफाई का काम शुरू होने की जानकारी दी, जिस पर टिप्पणी करते हुए एलजी ने केजरीवाल को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि मुझे खुशी होती अगर उन स्कूलों की तरफ भी ध्यान दिया जाता जहां एक कमरे में 2 क्लास के बच्चों को बैठकर पढ़ना पड़ता है, या फिर मोहल्ला क्लिनिक की व्यवस्था भी ठीक की जाती।
पिछले 2.5 सालों में मैंने कई बार दिल्ली वासियों की समस्याओं के बारे में आपको बताया, लेकिन उस पर आज तक कोई काम नहीं हुआ। यमुना में बढ़ते प्रदूषण का जिम्मेदार भी मैं आपको ठहराऊंगा, क्योंकि आपने ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर यमुना की सफाई के काम पर रोक लगवाई थी, जिसके बाद सीएम ने खुद उन इलाकों का दौरा किया। आतिशी ने कहा, मैं एलजीवी के सक्सेना का धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने समस्या की जानकारी दी। मैं उनसे कहूंगी कि उन्हें दिल्ली में कहीं भी कोई परेशानी दिखे तो वो हमें बताएं। आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली वालों की हर समस्या का समाधान करेगी।